जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 4 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 4 मई के दिन कैसी रहने वाली है। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 4 मई के दिन। चलिए आज मैं आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स ही बता देती हूँ क्योंकि थोड़ी सी टाइम की कमी है इस वजह से। तो चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आया है एंड दिस वन। ओके ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपके मन में नेगेटिविटी हो सकती है अपने पार्टनर को लेकर, अपने लक को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर के, या पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है, या तो इसी पार्टनर ने आपके साथ कुछ ऐसा गलत किया है जिसको आप भुला नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो मेष, सिंह और धनु राशि, नो नो नो, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, यस, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 4, 7, 4 एंड 2। तो 44 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी की एज हो सकती है। ओके तो यहाँ पर पहली चीज़ तो यही दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आप ही के साथ हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इनके मन में नेगेटिविटी हो सकती है। ओके, अब ये नेगेटिविटी इनकी खुद की हो सकती है या इनको किसी पर्सन ने ट्रांसफ़र की हो सकती है। जैसे कि कोई थर्ड पार्टी अगर है तो आपको पता होगी, एंड अगर आपकी नज़र में कोई नहीं है तो फिर नहीं है, ये इनकी खुद की नेगेटिविटी है। ओके, तो ये आपके साथ ही हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हैं एंड ये बहुत सारी चीज़ों को मेडिटेट एंड कंटम्पलेट कर रहे हैं, मतलब कि बहुत गहन सोच विचार में लगे हैं कि आखिर ये रिश्ता कैसे हुआ, क्या हुआ, गलतियाँ किसकी थी किसकी नहीं थी, एंड अपनी गलतियों पर भी फोकस कर रहे हैं एंड आपकी गलतियों पर भी फोकस कर रहे हैं। लेकिन फाइनली इनको यही रियलाइज़ हो रहा है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको लेट गो करके अब आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाई जाए। भले ही ये गलतियां आपने ना की हों, इनका कोई पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग एंड नेगेटिविटी क्रिएट हो रही थी। तो अब कुल मिलाकर इनकी आंखें खुल चुकी हैं। एम्प्रोर का कार्ड आ चुका है। तो आपके पार्टनर शुगर डैडी, शुगर मॉम हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पर हो सकते हैं, एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे इनको अब इस रिलेशनशिप के लिए इसी पावर में आकर के कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। या तो इन्होंने अपनी इमेज ऐसी सेट करी है कि मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा करेजियस हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर हूँ। तो इस तरीके से इन्होंने अगर अपनी इमेज डेवलप की है तो ये सोच रहे हैं कि अब इनको इसी तरीके से इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ओके, यस, 7 ऑफ सॉर्ड। ये इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला हो सकता है या इन्होंने कोई सच्चाई आपसे छुपाई है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ये लव अभी तक एक्सप्रेस ही नहीं हो पाया है। मतलब ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, ये हिडन लव हो सकता है, सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है जो शायद अब तक दुनिया की नज़रों में नहीं था, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। मतलब पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये डैडी मॉम हो सकते हैं जो मैंने आपको शायद बताया था, एंड किसी और से मैरिड हैं। ये कुछ लोगों के लिए ये आपसे मैरिड हैं। अगर आपसे मैरिड हैं तो इन्होंने कभी आपको अटेंशन नहीं दिया, कभी आपको बताया नहीं कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, एंड बहुत सारी नेगेटिविटी होने की वजह से, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि पास्ट में इनकी कोई लव लाइफ थी जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा दिए थे, तो उस पर्सन ने इनको फॉर ग्रांटेड लिया था। तो इनकी कहीं न कहीं मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है कि अगर आप किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो इंसान आप ही को डाउन करके चला जाता है। ओके, तो मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस इनके अच्छे नहीं रहे हैं, जिस वजह से ये कभी कुछ खुल के आपको बता ही नहीं पाए। एंड इसी वजह से पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर यस, अब इनको फ़ील हो रहा है कि जैसे इस रिलेशन में सिर्फ़ आप ही की तरफ से एफ़र्ट रहे हैं, आप ही ने बहुत कुछ किया हो सकता है, लेकिन इनकी तरफ से एफ़र्ट ज़ीरो हैं। क्योंकि इनका डर था, क्योंकि इनके फ़ियर थे, क्योंकि ये फिर से वही सारी कंडीशन को दोहराना नहीं चाहते थे। लेकिन अब इनको लग रहा है कि इनको बोल्ड होकर के मतलब इनको रिस्क लेना पड़ेगा। भले ही ये रिस्क इनके लिए नेगेटिव हो जाए, क्योंकि डर तो इनके अंदर है कहीं न कहीं, लेकिन ये उस डर को ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इनको अपना हैप्पी फैमिली का सपना पूरा करना है, तो इस डर से निकलना पड़ेगा। जब तक ये इस डर में रहेंगे, तब तक आप इनको नहीं मिल पाएँगे, क्योंकि ये आपके लिए कोई एफ़र्ट ले ही नहीं पाएँगे। ओके, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यहाँ पर देखिए, आपके पार्टनर क्या कर रहे थे कि ये जो पास्ट का रिलेशन था, अब देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि गलती कोई और करता है एंड मतलब करे कोई भरे कोई, वो वाली कंडीशन यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि किसी और ने इनके साथ गलत किया, किसी और ने इनके माइंड को नेगेटिव किया। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि इन्होंने वो सारी चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई कर दी। मतलब इन्होंने जो भी लेसन लर्न किए थे पास्ट की कंडीशन से, इन्होंने वो सब के सब आपके ऊपर अप्लाई कर दिए हैं। एंड इसी वजह से रिलेशनशिप यहाँ पे टिक नहीं पा रहा है, मतलब सही से वर्क नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं कि ये भूल गए हैं कि लाइफ में हर जगह बैलेंस ज़रूरी होता है। इन्होंने बैलेंस खो दिया है। ओके, तो अब यहाँ पे इसीलिए कार्ड निकल के आया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मतलब एक साइड में ये इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं, जब इनको आपके लिए कुछ करने की बारी आती है तो ये हो जाते हैं प्रैक्टिकल, लेकिन जब इनके करने की बारी आती है तो ये हो जाते हैं स्पिरिचुअल। मतलब कि ये सोचते हैं कि अगर ईश्वर की मर्ज़ी होगी तो आपके साथ बन जाएगा, अगर वो चाहेंगे तो हो जाएगा। इस तरह की कंडीशन इनके माइंड में रहती हैं। तो मतलब ये जो है इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं, अपने फ़ायदे का सोच रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। एंड यहाँ पर जो है चाहते तो ये भी यही है कि ये दोनों जो अलग अलग मतलब आप लोगों के रास्ते हो चुके हैं, ये आज नहीं तो कल एक हो जाएं। तो इनकी जो इंटेंशन है वो तो आपके साथ ही रहने की हैं, लेकिन इनके जो एक्शन हैं वो बिल्कुल अपोजिट चल रहे हो सकते हैं। ओके, 2 नंबर आ चुका है। इनकी इंट्यूशन इनको गाइड भी करती है कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन ये उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। ओके, यस, सन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स आप मान सकते हैं। इनके अंदर ये कभी देखिए, ये इन्होंने आपको शो किया है कि ये एम्परर हैं दुनिया के सामने। ये अपनी फेक इमेज शो करते हैं, या तो ये ऐसे हैं ही नहीं, या तो फिर ये आपके सामने जब आते हैं तो ये सन ऑफ कप्स बन जाते हैं। मतलब कि आपके सामने इनकी ये जो तेज़ी है, इनकी जो स्ट्रिक्टनेस है, वो सब वर्क नहीं करती है। कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आपसे लव इतना ज़्यादा करते हैं, क्योंकि सन ऑफ कप्स है तो ये जेन्युइन लव है। ओके, इनके लव पे आप डाउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आपके सामने बड़ी ही वल्नरेबल एनर्जी में आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर डर रहे हैं, ये स्नीकी एनर्जी में रहते हैं। स्नेक एनर्जी मतलब जब आप कहीं और देख रहे होते होंगे तभी आपको देखते होंगे, आपकी पिक्स को बहुत ज़्यादा मतलब डाउनलोड कर लेते होंगे, या अपने पास छुपा छुपा के, जिसे कहते हैं छुपा छुपा के, छुपा रुस्तम होना, छुपा के लव करना। ये आपको कभी एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं कि ये आपसे कितना लव करते हैं, क्योंकि आपके सामने आने पर इनके बचपन का जो ट्रॉमा है वो हील होने लगता है। इनके बचपन का इनका जो बच्चा है अंदर का बचपना, वो निकलने लगता है, क्योंकि ये आपसे लव बहुत ज़्यादा करते हैं। इसी वजह से इनको डर भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनको आपसे इतना लव हो जाए कि कल को ये बिल्कुल मतलब अपने दिल को खोल के रख दें। लेकिन अब इनको फील हो रहा है कि इस तरीके से डरने से घबराने से कोई काम नहीं चलने वाला है। अगर इनको आपका साथ चाहिए तो इनको बाकायदा पावरफुल कंडीशन में आना पड़ेगा, जैसे ये बाकी सारी चीज़ों में पावरफुली डील करते हैं, मतलब हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से इनको आपके साथ भी करना पड़ेगा।
मतलब बिना हिम्मत के कुछ नहीं होने वाला। यस, 4 ऑफ वैंड्स। इनको लगता है, देखिए ये मैरिज का कार्ड होता है, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। तो इनको लगता है कि अगर इनकी इंटेंशन भी प्योर है, ये जो है पास्ट का ट्रॉमा भी आपके साथ हील हो जाता है, हैप्पी फैमिली भी इनको आप ही के साथ दिखाई पड़ती है। अगर ये किसी और के साथ मैरिड नहीं है तो ये थोड़े से, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था 44 इनकी एज हो सकती है, मतलब इनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब एग्जैक्टली 44 होगी ऐसा नहीं है, लेकिन 40 टू 40 प्लस हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर इनकी एज भी काफ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये शादी नहीं की है, इस वजह से क्योंकि पास्ट का ट्रॉमा था। तो अब इनको फील हो रहा है कि आप इनके परफेक्ट पार्टनर हैं, आपके साथ शादी करके इनकी ज़िंदगी ब्लेस्ड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आ चुका है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड का। मतलब इनको पता है कि इनकी जो खुशियाँ हैं वो कम्प्लीटली आप ही पर डिपेंड हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर ये आपके लिए कोई एफर्ट नहीं ले रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि ऐसे एफर्ट पर तो रिलेशनशिप कभी चल ही नहीं पाएगा। मतलब मैंने आपसे क्या कहा था स्टार्टिंग में कि ये मेडिटेशन एंड कंtemplation कर रहे हैं, मतलब खुद की कमियों को निकाल रहे हैं कि अगर ऐसा इनका पार्टनर होता तो ये क्या करते। तो इनको लगता है कि वाकई में आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि गलतियाँ इनकी साइड से बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो अब ये अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करके आएंगे आपके पास, एंड आपको एंड खुद को जस्टिस देंगे। ओके, तो आई होप सो। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है एस ऑफ कप्स। इसका मतलब क्या है कि लव इनको आपसे अनकंडीशनल है, लेकिन डर की वजह से ये सारी चीज़ें खराब कर रहे थे। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।